नमस्ते। संख्याएं बोलती हैं, संख्याएं अपने लिए बोलती हैं। जब भी कोई अज्ञात व्यक्ति आपको कॉल करता है, आप उसका नंबर देख सकते हैं। वह नंबर खुद आपको कुछ संकेत देता है। इसलिए यह नंबर है जो अपने लिए बोलता है। नंबर ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब आपके मोबाइल नंबर को चुनने की बात आती है तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। आपके में से कई लोग अपने मोबाइल नंबर को चुनते समय कुछ गलतियां करते हैं। अब अगर आप कुछ विशेष अंकों के साथ एक विशेष मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से आपको भुगतान करना होगा, क्योंकि सभी अच्छी चीजें एक कीमत पर आती हैं। हमेशा इसे याद रखें। जो कुछ भी मुफ्त में उपलब्ध है वह सामान्य है, लेकिन यदि आप कुछ विशेष के लिए जाना चाहते हैं तो आपको भुगतान करना होगा। इसलिए उन विशेष संख्याओं का संयोजन, जिसे हम विशेष मोबाइल नंबर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही आपको इसके लिए भुगतान करना पड़े, यह आपके जीवन में एक बड़ा अंतर, एक सकारात्मक अंतर बनाता है। इसलिए इस पॉडकास्ट में मैं एक उपयुक्त मोबाइल नंबर कैसे चुनें पर अधिक बात करूंगा। एक उपयुक्त मोबाइल नंबर चुनते समय आपको किन गलतियों से बचना चाहिए? जब मोबाइल की बात आती है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से जो सबसे पसंदीदा फीचर है वह है साइलेंट मोड। और यही कारण है कि ज्यादातर समय मेरा मोबाइल साइलेंट मोड में होता है। मैं बस सोचता हूं कि अगर साइलेंट मोड ना होता तो जीवन कितना शोरगुल भरा होता। चुप्पी आवश्यक है। वास्तविक संचार चुप्पी में होता है। हालांकि आज का विषय एक हल्का विषय है। यह एक उपयुक्त मोबाइल नंबर चुनने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में और शायद अन्य जगहों पर एक प्रवृत्ति है कि जब नए मोबाइल नंबर का चयन करने की बात आती है तो लोग अक्सर ऐसे मोबाइल नंबर का चयन करने में गलती करते हैं जो उपयुक्त नहीं होता, बल्कि उनके करियर में प्रगति के लिए अधिक खतरनाक होता है। आमतौर पर मोबाइल नंबर में दोहराए गए नंबर रखने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण 9993300024 या 9952522024। तो आप इस उदाहरण में देखते हैं कि 2323 में एक पुनरावृत्ति है, या दूसरे नंबर में आप 592 देखेंगे। यह मोबाइल नंबर चुनने का बहुत गलत तरीका है। कभी भी ऐसे प्रकार के मोबाइल नंबर न रखें जिनमें आप दोहराव का पैटर्न देखें। ऐसे लोग हमेशा एक ही गलती को बार बार करते रहते हैं। 323 592। यह एक पुनरावृत्ति है जिसके कारण वे अपने करियर में कभी नहीं बढ़ते। वे अपने करियर में कभी प्रगति नहीं करते। दूसरी प्रवृत्ति यह है कि एक ही नंबर को कई बार रखा जाए। उदाहरण 914 टेक 2 T4 या 994 बार 30024 या 994 30024 या 996 24। कभी भी ऐसे प्रकार के नंबर न रखें जिनमें एक ही नंबर 2 बार से अधिक दोहराया गया हो। इससे जीवन नीरस हो जाता है, जिसमें कोई उत्साह या मजा नहीं होता। दूसरी प्रवृत्ति यह है कि आपके मोबाइल नंबर में 4 या को कई बार रखा जाए। उदाहरण 99 4 बार 8 024 या 99 4 बार 7 0 0024 8 शनि है और 4 राहु है। आपके मोबाइल फोन नंबर में जितने अधिक ये नंबर होंगे उतना ही आप जीवन में दुखी होंगे। इसलिए अपने मोबाइल नंबर से इन 2 नंबरों को छोड़ने की कोशिश करें, विशेष रूप से नंबर 8। हालांकि आपके मोबाइल नंबर में नंबर 4 या 8 का एक बार होना
ठीक है, तो एक आदर्श मोबाइल नंबर जो ज्योतिषीय रूप से उपयुक्त हो कैसा होना चाहिए? एक आदर्श मोबाइल नंबर एक उठती लहर की तरह होना चाहिए। मतलब आपके मोबाइल नंबर में अंकों का आरोही क्रम होना चाहिए। उदाहरण के लिए चलिए मेरे मोबाइल नंबर का उदाहरण लेते हैं, जो मेरा व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है। ये 99234039 है, इसलिए बोल्ड में दिए गए नंबर आरोही क्रम में है। जैसे 9976544042 मोबाइल नंबर अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वे अवरोही क्रम में हैं और आरोही क्रम में नहीं हैं। एक अच्छे मोबाइल नंबर में मध्य और अंतिम अंकों का आरोही क्रम होना चाहिए। उदाहरण 9999T6789 9T678999 0 है और इसलिए 0 आरोही क्रम में अंकों में अनुमति है। एक अच्छे मोबाइल नंबर एक और उदाहरण 9223578999 है। इस उदाहरण में नंबर आरोही क्रम में है, जो बेहद अच्छा है। आमतौर पर लोग अपने मोबाइल नंबर में 736 या 21 या 52 या 41 जैसे निश्चित संख्या संयोजन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सभी नंबर आरोही क्रम में नहीं हैं। मोबाइल नंबर में अंकों का आरोही क्रम में होना चाहिए और अवरोही क्रम में नहीं। अब असली सवाल आता है, क्यों हर कोई एक उपयुक्त मोबाइल नंबर नहीं प्राप्त करता? और इसका उत्तर है कि आप अपना मोबाइल नंबर प्राप्त करते हैं या आप अपने नंबरों की समझ और जागरूकता के स्तर के आधार पर एक मोबाइल नंबर चुनते हैं। हालांकि अब जब मैंने यह मूल्यवान ज्ञान साझा किया है, मैं निश्चित हूं कि जो लोग मुझे ध्यान से फॉलो कर रहे हैं उन्हें लाभ होगा और वे सबसे उपयुक्त मोबाइल नंबर चुन सकेंगे जिसमें 4 और 8 की कम घटनाएं हों। मोबाइल नंबर में 5252 या 4 या 6 जैसे दोहराव नहीं होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, मोबाइल नंबर में मध्य और अंतिम अंक आरोही क्रम में होने चाहिए और अवरोही क्रम में नहीं। आज के लिए इतना ही। मेरे सभी श्रोताओं और करीबी अनुयायियों को प्यार। भगवान कृपा करें और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप में से प्रत्येक को सही मोबाइल नंबर मिले, क्योंकि जब आपके नंबर अच्छे होते हैं तो जीवन भी अच्छा होने लगता है। कल मोहन ने पूछा, कौन हमेशा अच्छा होता है? और मैंने जल्दी से जवाब दिया, भगवान हमेशा अच्छे होते हैं। आप सभी को प्यार। खुश रहिए, आशीर्वादित रहें, ताकि आप समझ सकें कि मोबाइल नंबर हमेशा आरोही क्रम में होना चाहिए और अवरोही क्रम में नहीं। दूसरी बात, 52527272 जैसे दोहराव नहीं होने चाहिए। और तीसरी बात, यह सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि आपके मोबाइल नंबर में 8 न हो। यह कठिन है, लेकिन आप हमेशा एक ऐसा मोबाइल नंबर पाने की कोशिश कर सकते हैं जो आरोही क्रम में हो और जिसमें 8 न हो। इसे आजमाएं और मुझे यकीन है कि आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव अनुभव करेंगे। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह परिवर्तन केवल तब होता है जब आप सकारात्मक परिवर्तन के लिए नियत होते हैं। तब तक आप केवल सोचते रहेंगे कि क्या मुझे बदलाव करना चाहिए या नहीं, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं। आप देखिए, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जब आपका अच्छा समय आता है तो आप कार्रवाई करते हैं, तब तक आप संदेह करते रहते हैं, आप सोचते रहते हैं। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो यकीन है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे केवल तभी अपने मोबाइल नंबर बदलेंगे जब वे नियत होंगे अपने जीवन में अच्छे समय के लिए। तब तक वे सोचते और संदेह करते रहेंगे। और मुझे बताने दें, संदेह मृत्यु है। कभी संदेह न करें। मन हमेशा संदेह करता है और संदेह के कारण आप अपनी प्रगति में बाधा बनते रहते हैं।
आप स्वयं अपने संदेह के कारण एक बाधा बन जाते हैं। इसलिए अपने सभी संदेहों को छोड़ दें और उस पर ध्यान केंद्रित करें जो किया जाना चाहिए। अब के लिए काफी है। जय श्री गणेश। जय गुरु। बूम गम गणपति नाम होम। गम गणपति नाम एयुएम। गम गणपतये नमः।